गुड मॉर्निंग। बहुत पहले की बात है, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब जंगल में दूसरे जानवर के साथ घोड़े भी रहा करते थे। वो बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, जिसमें कि एक दो तीन नहीं, बहुत सारे घोड़े भी रहते थे, जानवर भी रहते थे। बहुत सारे ऐसे जानवर रहते थे जो सिर्फ पत्ते खाकर जीते थे, उनमें से घोड़ा भी था। और कुछ जानवर ऐसे भी थे जो उनको मार कर खाते थे, जैसे कि बाघ, शेर और चीता। इन सब जानवरों को जो पत्ते खाते थे, उनके सिर पे हमेशा एक तलवार रहता था, कब उनकी जान चली जाए, कब वो किसी मांसाहारी जानवर के मुंह का आहार बन जाए। इस डर से जीते थे वो घोड़े उस जंगल में रहते, डरते रहते, खाते रहते, सोचते रहते, क्या ऐसा कोई जुगाड़ नहीं हो सकता कि मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँ इस जंगल से दूर, जहाँ मुझे इन जानवरों का सामना नहीं करना पड़े जो कि मुझे मार कर खा जाते हैं। मैं कितना घबराता हूँ, कितना पछताते रहता हूँ, समझ में नहीं आता है मैं कि जंगल से मैं कब मुझे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, सोचता कि जब दूसरे जानवर उसको समझाते कि भाई एक बात सुन, ये जंगल ही हमारा घर है, यहाँ पे हमें आज़ादी है। हम जब किसी के पास जाएंगे तो उसके हिसाब से हमें जीना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। अगर कोई हमारा ख्याल रखता है तो यूं ही नहीं रखेगा, उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। घोड़े को ये बात नहीं समझ में आती। वो सोचता कितना मूर्ख है, ये जीवन तो अनमोल है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। भाई, मैं किसी का आहार बन जाऊं इसके पहले ही मेरा कोई जुगाड़ बैठ जाए कि मैं इस जंगल से चला जाऊं। ये सोचते सोचते उसकी दिन और रात शाम यही चलते रहते। एक बार की बात है, उस जंगल में एक इंसान पहुंचा, एक मानव पहुंचा, जिसको कि जानवरों को अपने घर में रखने का बड़ा शौक था। वो तरह तरह के जानवरों को अपने घर में बंधक बना के रखता था, उनको स्लेव, उनको गुलाम बना के रखता था। ये बात जब उसके कान तक पहुंची कि कैसा घोड़े जो होते हैं, उनको ये जंगल नहीं पसंद है, उनको ऐसी जगह चाहिए जहां उनकी जान बच जाए। यही सोचते सोचते वो अपना जीवन डर के मारे बिताते हैं। मानव उस घोड़े के पास पहुंचा और कहने लगा कि ठीक है भाई, तुम चलना चाहते हो जंगल से, चलो, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन उस घर में जब मैं तुम्हें रखूंगा तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। घोड़ा फौरन मान जाता है, क्योंकि जानता है कि इस डर से अच्छा है कि वहां रहना। और मानव जब उसको अपने घर ले आता है तो उसके गले में पट्टा डाल देता है, लगाम लगा देता है, और उसके पीठ पर जिन, जिसे काठ कहते हैं, वो रख देता है। घोड़ा भूल जाता है कि अपनी इस आज़ादी की कीमत उसने कैसे चुकाई है, और पैर में नाल ठुकवा देता है। घोड़ा को बात समझ में बहुत देर के बाद आती है, जब उस इंसान का वो पूरी तरीके से गुलाम हो जाता है। अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचता। तब उसको समझ में आती है ये जो आज़ादी है बहुत ही बहुमूल्य है। बेशक हमें इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है कुछ डर भी हो हमारे जीवन में, लेकिन जो मज़ा, जो आनंद आज़ादी में है, वो किसी के गुलामी में नहीं है। लेकिन अब उसके पास ऐसा कोई टाइम, कोई समय नहीं बचता है, वो चुपचाप उस इंसान का गुलाम हो जाता है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना झा आप सबके सामने ये घोड़ा और इंसान की कहानी लेके आई हूँ। वो हमें यही सीख देती है कि आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, किसी की गुलामी करने से। अगर कोई हमें सहूलियत देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्चना झा।